जनपद बरेली की नगर पंचायत शेरगढ़ से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार प्रेम शंकर मौर्य से हमारे संवाददाता ने आज उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि नगर पंचायत शेरगढ़ के वार्ड नंबर 11 से उनकी माताजी सभासद है। उनके कार्यकाल में हमने जो भी कार्य क्षेत्र की जनता के लिए करवाए हैं, उससे प्रभावित होकर शेरगढ़ की जनता ने हमको चुनाव लड़ने के लिए कहा। शेरगढ़ की जनता के आह्वान पर हम चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं। चेयरमैन पद के प्रत्याशी प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि नगर पंचायत शेरगढ़ का चौमुखी विकास एवं कस्बे का सौंदर्यकरण हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, बिजली व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के साथ ही सफाई व्यवस्था एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की योजनाओं में पारदर्शिता लाकर क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना के साथ ही राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन योजना आदि योजनाओं को भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार प्रेम शंकर मौर्य ने बताया, मेरा नाम प्रेम शंकर मौर्य है। मेरी माता वार्ड नंबर 11 से सभासद हैं। उनके सारे कार्य की देखरेख मैं करता हूं। वह इस समय उम्र से थोड़ी बुजुर्ग टाइप हैं, इसलिए उनके सारे कार्य मैं देख रहा हूं। आपने अपनी माताजी के कार्यकाल में जी कितने ऐसे काम कराए हैं जो कि पहले लोगों ने नहीं कराए थे? सर, मैंने अपने कार्यकाल में करीब यहाँ के 1000 गरीब जनता को आवास दिलवाने का काम प्रधानमंत्री योजना के तहत किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दयनीय लोग थे, उनके लिए आवास दिलवाए। और वार्ड नंबर 11 की शमशान भूमि के लिए मैंने पुनः प्रयास करके दोबारा से बनवाई है। जो सभासद के कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आते हैं, मैंने सारे कार्य किए हैं। आपकी परिवार में आपकी माताजी सभासद है जी, और उनके सभासद रहते इस बार चुनाव में आपको चेयरमैनी में क्यों आना पड़ा? यहाँ की जनता ने, मैंने सभासद रहते हुए जो कार्य किए उससे खुश होकर जनता ने मुझे चेयरमैनी के लिए आह्वान किया। कहा कि आप जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है, नौजवान व्यक्ति की हमें ज़रूरत है जो शेरगढ़ का हमारा विकास कर सके, इसलिए आप यहाँ पे चेयरमैनी पद पर आइए और हम आप सब मिलकर आपको चेयरमैनी जिताएंगे। आप चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं जी, चुनाव में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? मैं यहाँ के नगर का जो भी विकास अधूरा पड़ा हुआ है उस विकास के लिए पूरा करूँगा और नगर पंचायत शेरगढ़ का चौमुखी विकास करने का तत्पर प्रयास करूँगा। इसके साथ सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और भी सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाना मेरी प्राथमिक व्यवस्था रहेगी। मैं जनता के लिए सरकारी योजना देने में सफल रहूं, ये कार्य करूँगा। कस्बे की जो टूटी हुई सड़कें हैं उन्हें बनवाना और जो रोड खराब पड़े हुए हैं उन्हें पुनः दोबारा से बनवाना। जो नई बस्तियों में मकान बने हुए हैं उन मकानों तक लाइट की व पानी की व्यवस्था पहुंचाना, ये सारी मेरी आगे प्राथमिकता रहेगी। और अपने नगर पंचायत शेरगढ़ के लिए स्वच्छ दूध की तरह चमका देना, ये मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। और रोडों पर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह, ये सारी मेरी मुख्य प्राथमिकता रहेगी। जहाँ जिन गलियों में अंधेरा रहता है उन गलियों के लिए मैं स्ट्रीट लाइट लगवाने का अथित प्रयास करूँगा। आपके कस्बा शेरगढ़ में शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपने योजना क्या तैयार की है? हमारे यहाँ प्राथमिक सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक तक की जो व्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक तक की व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की। जूनियर की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जूनियर विद्यालय बनवाए जाएंगे, इंटर की व्यवस्था है और जूनियर की व्यवस्था बनवाने, जूनियर तक की व्यवस्था कराने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वह अपने विधायक और सांसद से मिलकर कि वह यहाँ पे जूनियर विद्यालय बनवाएं। स्वास्थ्य और चिकित्सा की आपके कस्बे में क्या व्यवस्था है और उसको बेहतर करने के लिए आपकी योजना क्या है? हमारे यहाँ CSC है। CSC में ना तो एक्सरे की व्यवस्था है, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। इसके लिए मैं अपने माननीय सांसद जी या विधायक जी से चेयरमैन बनने के बाद आग्रह करूँगा कि वह यहाँ पे इन व्यवस्थाओं को लागू करे ताकि यहाँ की जनता को सारी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। आपके कस्बे में पेयजल व्यवस्था की क्या स्थिति है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? हमारे यहाँ पानी की, पेयजल की व्यवस्था बहुत दयनीय है। यहाँ पे पानी की 2 टंकियाँ हैं, जिनमें एक पुरानी टंकी तो फेल है और जो नई टंकी है उससे जनता को पानी मिल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से जनता को पानी की व्यवस्था नहीं है।
ये अगर मैं नगर पंचायत का चेयरमैन बना तो पुरानी टंकी की भी मरम्मत कराकर नगर पंचायत शेरगढ़ को पानी की व्यवस्था पहुंचाने का कार्य करूंगा। आपके कस्बा शेरगढ़ में बिजली व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था किस तरह की है और उसके लिए क्या योजना है? हमारे यहाँ की लाइट व्यवस्था बहुत ही ज़रूरत पड़ी हुई है। यहाँ के खंभों पर स्टील लाइट बिल्कुल भी नहीं है। जो लाइटें हैं वह जल नहीं रही हैं, फूकी हुई पड़ी हुई हैं। अगर मैं नगर पंचायत शेरगढ़ का चेयरमैन बना तो प्रत्येक खंभे पर स्टील लाइट लगाने का कार्य पूर्ण करूँगा, जिससे कि नगर में रोशनी की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी हो सके। आपके कस्बा शेरगढ़ में सफाई व्यवस्था किस तरह की है और उसको बेहतर करने के लिए क्या योजना है? देखो, यहाँ की सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है, लेकिन इस समय कर्मचारी काम करते हैं, टाइम पे काम ही नहीं कर पाते हैं। गलियों में कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं जो कि नहीं उठा पाती। मैं जब चेयरमैन बना यहाँ का तो मेरा काम बस मकसद एक ही रहेगा कि रात में यहाँ की गलियों को घूमकर ये देखना है कि कूड़ा कहाँ है। उस तरीके से योग को सख्त आदेश कर रात में उठकर वो कूड़ा उठवाने का कार्य करें सफाई कर्मचारी। जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं जी, पता ये चला है कि यहाँ पर पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल पाता है, क्या कारण है और आप किस तरह उन योजना को सुचारू रूप से चालू करेंगे? देखो, यहाँ के ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, कन्या विद्याधन है और आयुष्मान उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को पात्र व्यक्तियों को जो भी सामग्री नहीं मिली है उन लोगों को सभी को प्रधानमंत्री आवास पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का कार्य, उज्ज्वला के तहत लोगों के लिए गैस सिलेंडर वगैरह दिलवाने का कार्य, ये मैं चेयरमैन होने के उपरांत सारे कार्य करूँगा। मैं सभासद होते हुए भी, मेरी माताजी इस समय सभासद हैं, उनके होते हुए मैंने यहाँ नगर पंचायत शेरगढ़ की जनता के लिए करीब 1100 आवास दिलाने का कार्य किया है। और अगर मैं चेयरमैन बना तो हर पात्र व्यक्ति के लिए आवास दिलाने का कार्य करूँगा। शेरगढ़ की जनता जो है मेरा एक परिवार है और मैं अपने परिवार से अपील करूँगा कि वह इस बार मुझे नगर पंचायत शेरगढ़ से चेयरमैन बनाने की कोशिश करें, जिससे कि मैं जनता को सरकारी जितनी सुविधाएं हैं वह दिलाने का कार्य पूर्ण कर सकूँ।